हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दायित्व यूट्यूब चैनल। आज मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फिगर क्लासिफिकेशन यानी कि चित्र वर्गीकरण। आप इस टॉपिक को सबसे आसान कह सकते हो क्योंकि इस टॉपिक में आंसर फिगर बिल्कुल हमारे आंखों के सामने मौजूद होता है। हमें सिर्फ ढूंढना होता है तो वह फिगर जो बाकी से अलग हो। तो इस टॉपिक में हम पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। आप देख पा रहे हो जो आपके सामने पहला पिक्चर है उसमें 4 अलग अलग इमेज दिए गए हैं, जिसमें पहला इमेज एक पेन का है, दूसरे में कुछ बुक्स हैं, तीसरे में एक नोटबुक है और चौथे में एक साइकिल है। अब आपको ये ढूंढना है कि इन सब में से वो कौन सा फिगर है जो सबसे डिफरेंट है यानी अलग है। तो आप कह सकते हो कि जो पेन है वो लिखने के काम आता है, जो बुक है वो हम पढ़ते हैं और जो ये नोटबुक है जिसमें हम लिखते हैं। बचा ये साइकिल जिसकी हम सवारी करते हैं यानी ट्रैवलिंग करते हैं, किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं ये तीनों हमारे पढ़ाई से संबंधित हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये हमारे सवारी से संबंधित है। तो जो इन चारों में सबसे डिफरेंट है, जो सबसे अलग है, वो हमारा साइकिल है, क्योंकि बाकी 3 पढ़ाई के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन साइकिल एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये साइकिल इस पिक्चर में सबसे भिन्न दिख रहा है। एक और बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 4 फिगर दिए गए हैं। पहले फिगर में कुछ एक पेन की तरह है, दूसरे फिगर में हमारे पास दवात है जो कि फिल किया जाता है पेन में, उसके बाद ही हमारा पेन चलता है। चौथे नंबर में एक पेंसिल टाइप से है और ऑप्शन नंबर 3 में एक चेयर है। अब आप बताओ कि इन सब में से डिफरेंट कौन सा है, सबसे भिन्न कौन सा है। तो एक सामान्य आदमी जो एनटीएससी या एनएमएमएस का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है वो भी बता सकता है कि जो चेयर है, जो कुर्सी है, वो सबसे अलग है, क्योंकि ये तीनों पेन से रिलेटेड है। यानी ये लिखने से रिलेटेड है, यानी पेन, दवात पेन में फिल किया जाता है, पेंसिल सारे लिखने से रिलेटेड हैं, लेकिन जो चेयर है वो सीटिंग यानी बैठने से रिलेटेड है। तो जो चेयर है यहाँ वो सबसे अलग है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। कुछ और बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं हम। इस वाले फिगर में हमारे पास कुल 4 फिगर दिए गए हैं, 4 जानवर के चित्र दिए गए हैं। पहले में हमारे पास हाथी है, दूसरे में शेर है, तीसरे में चीता है और चौथे में बाघ है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों फिगर में से कौन सा फिगर अलग है। पहली बार सोचने पर हमें लगता है कि ये चारों जंगल में रहते हैं, तो हमें वो गुण ढूंढना होता है, वो संबंध ढूंढना होता है कि जिनमें 3 का तो सेम हो, यानी तीनों सेम फॉलो करें उस रूल को, लेकिन चौथा डिफरेंट हो। तो अगर आप देखो कि ऑप्शन नंबर 2 यानी शेर, ऑप्शन नंबर 3 यानी चीता, ऑप्शन नंबर 4 यानी बाघ, ये तीनों मांसाहारी जीव हैं जो अपने भोजन के लिए मांस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 हाथी है वो शाकाहारी जीव है जो पत्तियां फल फूल खा के रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है
इस फिगर में वो सबसे डिफरेंट है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये तीनों मांसाहारी हैं और जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हाथी है वो शाकाहारी जीव है। इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारे मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। त्रिभुज की गुण को आप लोग भली भांति जानते हो। अगर आप इन तीनों फिगर को देखो और सिर्फ फिगर 1 को देखो, तो फिगर 1 जो है उसमें त्रिभुज की सारी भुजाएं परस्पर आपस में बराबर हैं, यानी ये एक समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और बाकी जो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 हैं उसमें कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जिसकी भुजाएं परस्पर बराबर हों। तो इन फिगर में ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। एक और आखिरी बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। इसमें भी हमारे पास 4 फिगर दिया गया है। पहले फिगर में एक हेक्सागन है, दूसरे में एक सर्कल, तीसरे में एक रेक्टेंगल यानी चौरस है, और फोर्थ में एक ऑक्टागन दिया गया है। तो आप अगर ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 को ध्यान से देखो तो ये सारी आकृति रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। ये रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सिर्फ एक ऐसी आकृति है जो रेखाओं से मिलकर नहीं बनी हुई है। यानी वृत्त बनाने में कहीं भी आप रेखाओं का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इन सभी फिगर में भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। यानी अब हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल यानी अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रॉब्लम। जो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास उसमें 5 आकृति दी गई है। अब हमें ये बताना है कि इन पांचों आकृति में कौन सी आकृति है जो अन्य चारों से भिन्न है। अब आपको वो गुण ढूंढना है जो इन 5 आकृति में से 4 तो फॉलो करते हैं लेकिन एक नहीं करता है। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखो तो यहाँ 2 समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी 2 समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। ऑप्शन नंबर डी में भी 2 समानांतर रेखाएं खींची गई हैं और ऑप्शन नंबर ई में भी 2 समानांतर रेखाएं खींची गई है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 2 असमानांतर रेखाओं का युग्म है। यानी अन्य सारे ऑप्शन में जो रेखाएं हैं वो तो समानांतर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो 2 रेखाओं का युग्म है वो असमानांतर है। जो रेखाएं हैं ऑप्शन नंबर सी में वो असमानांतर हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी अन्य चारों से अलग है, क्योंकि अन्य चारों में जो रेखाएं हैं वो समानांतर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो रेखाएं हैं वो असमानांतर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो डिफरेंट है, वो ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास 5 आकृति दी गई है। आप इसे 1, 2, 3, 4 और 5 एज्यूम कर सकते हो। तो पहले वाली आकृति का जो चेहरा है वो देखो, आप ऊपर की तरफ खुला हुआ है। दूसरे वाली आकृति का भी चेहरा ऊपर की तरफ खुला गया है। तीसरे वाली आकृति का चेहरा जो है वो नीचे की तरफ खुला है। चौथे वाली आकृति का चेहरा भी ऊपर की तरफ खुला हुआ है और 5वीं आकृति का भी चेहरा ऊपर की तरफ खुला गया है।
तो आप कह सकते हो कि जो इन पांचों में से अलग है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में जो चेहरा है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है और सारे ऑप्शन में जो चेहरा है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास फिर से 5 आकृति दी गई है और ये पांचों आकृति हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ देखो दूसरी, तीसरे और चौथे और पांचवें को, तो ये सारे अल्फाबेट वॉवेल हैं, यानी स्वर हैं। स्वर हैं, लेकिन जो पहला आकृति है पी, वो वॉवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये चारों आकृति एक समान है और ये पी अकेला इन सब से अलग है। यानी हमें क्या ढूंढना होता है इन्हें इस क्वेश्चन में कि जो सबसे अलग है वही ऑप्शन हमें ढूंढना होता है। तो जो सबसे अलग मिलता है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 यानी पी, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है और बाकी सारे, ये सारे बाकी वॉवेल हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको 5 डायरेक्शन दी गई है। अब इन डायरेक्शन को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जो घड़ी की सुई होती है वो किस दिशा में घूमती है। अगर आप अपने घड़ी को देखोगे तो वो घड़ी की जो सुई होती है वो इस दिशा में घूमती है। इसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। और एक और दिशा डिफाइंड है जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, अब अगर आप पहले नंबर ऑप्शन को देखो तो ये घड़ी की दिशा में है, यानी घड़ी की दिशा के लिए हम उसे सी लिखते हैं यानी क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज यानी एसी लिखते हैं। अब देखो ये घड़ी की दिशा में है तो इसे सी लिख दिया। दूसरी आकृति भी घड़ी की दिशा में है, इसे भी सी लिख दिया। तीसरी आकृति घड़ी की विपरीत दिशा में है तो इसे हमने एसी लिख दिया। चौथी आकृति फिर से घड़ी की दिशा में है तो इसे सी लिख दिया। पांचवी आकृति भी घड़ी की दिशा में है तो उसे फिर से सी लिख दिया। तो अब पांचों में जो अलग दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो घड़ी की विपरीत दिशा में है यानी एंटी क्लॉकवाइज। और सारे ऑप्शन ए बी डी एंड ई वो सारे क्लॉकवाइज हैं और ऑप्शन नंबर सी एंटी क्लॉकवाइज है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास फिर से 5 आकृति दी गई है और प्रत्येक आकृति के अंदर में उसके समान ही एक आकृति बंद है। अगर आप त्रिभुज की बात करते हो तो ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर में एक छोटा सा त्रिभुज है जो ऊपर वाले त्रिभुज की तरह ही दिखता है। बी में भी एक चौरस है और उसके अंदर में एक छोटा चौरस है। सी में एक पंचभुज यानी पेंटागन है और उसके अंदर में फिर से एक छोटा पेंटागन है। ऑप्शन नंबर डी की बात करो तो एक पेंटागन है जो ऊपर की तरह खुला हुआ है, यानी ऊपर की तरफ इसका शीर्ष है, लेकिन जो उसके अंदर में पेंटागन है वो नीचे की तरफ घुमा हुआ है।
ऑप्शन नंबर ई की बात करूं तो हेक्सागन है और उसके अंदर में सिमिलर यानी समान हेक्सागन दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो सबसे अलग है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि और सभी आकृति में जो उसके अंदर बंद आकृति है वो भी अपने बाहर वाले आकृति की तरह ही दिखता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर वाली आकृति के बिल्कुल विपरीत दिशा में घुमा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें ढूंढना क्या होता है जो सबसे विपरीत है, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा विपरीत पेंटागन दिख रहा है, क्योंकि जो इसका सिर है वो नीचे की तरफ है जो ऊपर वाले सिर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ भी हमारे पास 4 आकृति है और हमें ढूंढना है कि वो कौन सी आकृति है जो अन्य 3 से अलग है। जो पहली आकृति है उसमें सिर्फ अगर आप गौर करो तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, या कह सकते हो आप एक दूसरे के बिल्कुल ही सामने हैं ऐसे। ऑप्शन नंबर बी में भी ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही सामने हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं है। अगर इसे सामने होना होता तो ये कुछ यहाँ होता, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में भी ये एक दूसरे के सामने है। तो जो और सारे ऑप्शन हैं सी को छोड़कर उन सब में ये एक दूसरे के सामने है, यानी सारे ऑप्शन ये आकृति को फॉलो कर रही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो इन तीनों से यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ जो है वो ये दोनों आकृति एक दूसरे के सामने नहीं है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अभी तक ने हमने देखा क्या कि हमें ढूंढना होता है अपने दिए गए आकृति में से डिफरेंट वन यानी अलग आकृति जो कि अन्य चारों से बिल्कुल ही अलग हो, या फिर अगर 4 आकृति अपने पास है तो वो अन्य तीनों से अलग हो। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इसमें बिल्कुल ही मास्टर बन सकते हो। ओके बच्चों, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, और होमवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।